स्वागत है बेटा आप लोगों का आज की क्लास में। आज लेक्चर 5th है मैट्रिसेस का। तो भैया आज अपन क्या करने वाले हैं, आज बेटा अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को देखेंगे, है ना। लेक्चर 4 यानी लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है बेटा। वही इसमें यूज होगा, बहुत मजा आएगा एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, सो बहुत मजा आएगा, ठीक है। हाँ भाई, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो मान लो मेरे बच्चे, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका हमने क्या लिया? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज लेने के बाद ए ही आ रहा है, तब आप कहोगे कि ए क्या है? सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ओके भैया, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे ऐसा पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है। एक एग्जांपल देके बताता हूं मेरे बच्चे, है ना। देखो सपोज एक मैट्रिक्स है, ओके भैया जी, ये आ गया 1 2 3 2 3 5 -2, 2 मिनट, 5 -2 माइनस को यहां ले आते हैं, और यहां 7 और 7, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। हाँ जी भैया है। इसका ट्रांसपोज लो, इसका क्या लो? ट्रांसपोज। तो कायदे से पहला वाला रो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 3 7 -2 3 7 -2। ओ भाई साहब, कुछ फर्क आया? कुछ फर्क आया नहीं। जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो बेटा वो ए के इक्वल ही आया, एंड डेफिनेटली ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी। एक खासियत है, पता है, डायगोनल एलिमेंट्स के ना पोजीशन चेंज नहीं होते। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के पोजीशन चेंज नहीं होते ट्रांसपोज लेने के बाद। 1 5 -2 है, 1 5 -2 है। समझ आ रहा है? बस यहां थोड़ा ध्यान देना, जो यहां पे ये A12 है ना, ये यहां क्या बन जाता है? A21। इतना ध्यान रखना। ये जो यहां A13 है ना, ये यहां क्या बन जाता है? A31। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, इतना ध्यान रखना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप डायगोनल एलिमेंट को भूल जाओ और सिर्फ ऊपर और नीचे देखो, तो आपको सेम एलिमेंट्स दिखेंगे। जो एलिमेंट A12 पे है वही एलिमेंट किस पे है? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जो A13 पे वही A31 पे। और इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और इसको थर्ड रो सेकेंड कॉलम। गॉट इट? चलो मैं ना इसको थोड़ा सा होच पोच हो रहा है, तो इसको मैं इसको घुमा देता हूं थोड़ा सा। चक भाई, इसे यहां से हटा देते हैं, इसको यहां रख देते हैं। आई थिंक अब मजा आएगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो देख रहे हो आप लोग, और इसे क्या बोलेंगे? क्या मैं इसे 3 2 बोल सकता हूं क्या? क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थोड़ा ध्यान दो, जो A12 है वही A21 है, A13 है वही A31 है। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यानी कहने का मतलब यही है, देखो ए मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे इसके एलिमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और इसका मतलब ये हुआ जो ए आई जेथ एलिमेंट है वही ए जे आई एथ एलिमेंट होगा। समझ आ रहा है? दैट इज मैं कह रहा हूं, इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसे डैश से डिनोट कर लो, टी से डिनोट कर लो, मर्जी है, ठीक है। देन ए आई जी एथ एलिमेंट इक्वल होगा ए जे आई एथ एलिमेंट के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो भैया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब मैं उसका ट्रांसपोज लूं और वो ए के इक्वल नहीं आए, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए, ठीक है। तब आप ए को क्या बोलोगे जल्दी बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और यहाँ एक बहुत सुंदर खासियत मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, पहले तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा मेरे बच्चे, यहाँ देखो ये है, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ देखिए 0 1 2 -1 2 0 5, या -5 ले लेता हूं यहाँ पे, -5, और यहाँ आ जाएगा 5, फिर 0 0 1 2 0, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। इसका ट्रांसपोज लेके अपन ले लो भैया, ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम को अपन क्या कर लेंगे, इंटरचेंज, है ना। गुड, यहां देखो भाई ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा भैया जी ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, ठीक है ठीक है। 0 1 2 है तो 0 1 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 0 -5, -1 0 -5, और तीसरा रो तीसरा कॉलम -2 5 0, ठीक है। अरे भाई साहब ये दोनों सेम है क्या, भैया सेम तो नहीं है, पर कुछ देखने को मिल रहा है, ध्यान दो ध्यान दो। जहां पे पॉजिटिव था वहां नेगेटिव आ गया, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव आ गया, माइनस का फर्क दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, अंदर से -1 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है बेटा, अंदर से -1 कॉमन ले रहा हूं। -1 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जितने भी उसमें एलिमेंट्स उन सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को तो चलो फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, ठीक है। जब इससे माइनस हटाओगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस वाला प्लस, एट द सेम टाइम प्लस वाला माइनस, 0 का 0, प्लस वाला माइनस, ठीक है बेटा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, एंड दिस। 2 मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो क्या ये ए के इक्वल है, क्या ये ए के इक्वल है, हाँ भैया, माइनस कॉमन लेने के बाद ए के इक्वल ही आ गया, यानी -1 इंटू ए, दैट इज -a। समझ आया। अब इसकी एक खासियत बताता हूं मैं आपको, यहां पे ना हमेशा देखने को आपको पता है क्या मिलेगा, जो यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना वो हमेशा 0 होंगे, क्या होंगे, 0। और थोड़ा ध्यान दो, ये A12 है, ये वाला एलिमेंट क्या नाम है इसका, A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और इसका A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये दोनों इक्वल है पर ऑपोजिट है, कहने का मतलब क्या है, साइन में अलग है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है, साइन में अलग है। जैसे ये देखो, इसको मैं A13 बोलूंगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा यार, A31। तो 2 है तो यहां -2, ठीक है, 1 है तो -1, और -5 है तो यहां +5, और इसको क्या बोलूंगा, A23, और इसको A32। अरे हाँ या ना, ठीक है, क्लियरली। यानी दिस इंप्लाइज जो AIJth एलिमेंट होगा AJIth एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा, बल्कि उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। समझ आ रहा है, A12 A21 के इक्वल नहीं है, बल्कि A12 नेगेटिव ऑफ A21 के इक्वल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जिसका मैं ट्रांसपोज लू और नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आ जाए, भैया जी मजा आ गया। समझ आ रहा है क्या, गुड। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नोट करो 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, AIJth एलिमेंट नेगेटिव ऑफ AJIth एलिमेंट होता है। समझ आ रहा है, ठीक है। एक काम करो, I इज इक्वल टू J पुट करना, 4 I इज इक्वल टू J किसके लिए पुट करता है, जल्दी बताओ, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। समझ आ रहा है, तो इसे I बोल दो, इसे भी I बोल दो, J की जगह I पुट कर दिया मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी या तो A11 होगा, A22 होगा, या तो A33 होगा। किसको रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताओ, डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। माइनस यहां के क्या हो जाएगा, प्लस, तो AII 2 टाइम्स AII इक्वल टू वहां क्या बचा, 0। 2 डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी AII 0। यानी डायगोनल एलिमेंट्स AII क्या दिखा रहा है, जल्दी बताओ,
डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये कंपल्सन है, समझ आ रहा है, कंपल्सन है। अच्छा भैया कुछ और नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। एक नोट करवाता हूं मैं आपको, एक नोट करवाता हूं, यहां देखना, जैसे नोट कर लो। सेम सेम अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 1 2, 0 की जगह ले लेता हूं कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल 8 1 2, ठीक है, -1 0 -5, -1 0 की जगह, यहाँ -5 है, 0 की जगह कुछ भी 9 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, और यहाँ पे -2 5 0, तो -2 5, और इसकी जगह चलो 11 ले लेता हूँ सपोज। तो जब आप ए का ट्रांसपोज लोगे ना बेटा, वो कभी भी नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाना, 8 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए नहीं। माइनस अगर आप कॉमन लोगे, ले लो माइनस कॉमन, आप बोलोगे भैया जहां प्लस है वहां माइनस आ गया, जहां माइनस था वहां प्लस आ गया, पर डायगोनल एलिमेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता ना। देखो ना, मैं कह रहा हूं डायगोनल एलिमेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता, इसके साइन चेंज नहीं हुए, ये एज इट इज है। अगर मैं यहां से -1 कॉमन भी लूं तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस, माइनस -9 -5 -2 5 -11। क्या ये ए के इक्वल है? ए के इक्वल नहीं है। जस्ट इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इनका साइन चेंज हो गया। समझ आ रहा है? लगभग ए के इक्वल आ गया था। देखो 1 2 -5 1 2 -5 -1 -2 5 -1 -2 5। काम खराब किसके वजह से हुआ है? डायगोनल एलिमेंट्स की वजह से हुआ है। क्यों खराब हुआ? क्योंकि उनका साइन चेंज हो गया। ठीक है, यानी साइन चेंज किसका फर्क नहीं पड़ता कि साइन चेंज करो ना करो, 0 को फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर यहां 0 हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये है लॉजिक। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया जी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गॉट इट, बहुत अच्छे से आ गया समझ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में जाने से पहले ना भाई, प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के। अब देखो क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल बेसिक से लेके उठाऊंगा, समझ आ रहा है? बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, ये देखो पहला प्रॉपर्टी, ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बिल्कुल ठीक। और ए स्क्यू सिमेट्रिक है अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है भैया, ये तो डेफिनेशन ही था। सेकंड क्या कह रहा है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 में प्रूफ करवा दिया कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए आई जे 0 होगा फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे मतलब किसको दिखाता है? डायगोनल एलिमेंट्स को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 के इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया भैया जी। ठीक है, अगला, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का। आपको पता है ए प्लस ए का पावर टी हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए का पावर टी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सच्ची? अरे हाँ भाई मुच्छी, होगा। क्या बोल रहा है? ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई। ये नहीं बोला कि ए सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं पता, पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन गारंटेड ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक देगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या देगा? स्क्यू सिमेट्रिक। करवा दो प्रूफ? क्या नहीं करवा दो प्रूफ? क्या इसको क्या प्रूफ करना है अपने को? सिमेट्रिक। इसको क्या प्रूफ करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। जब कभी भी ऐसा कुछ करना है ना, तो इसको एक अलग मैट्रिक्स मान लो। इसको ना मान लेते हैं लेट, इसको एम मान लेते हैं। एम इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। बारी बारी ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखूंगा, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? एम लिख दूंगा। समझ आ रहा है? ठीक है, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब मैं इसका होल ट्रांसपोज लूं और इसी मैट्रिक्स के इक्वल है। मतलब अगर मैं एम का ट्रांसपोज लेता हूं और वो एम के इक्वल ही आता है तो मैं बोलूंगा कि एम क्या है? सिमेट्रिक है।
समझ आ रहा है? नाउ अब रुको, करते हैं प्रूफ, करते हैं बेटा मेरे बच्चे, प्रूफ करते हैं। नाउ भैया जी एम का अपन ले रहे हैं ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। एम का मतलब क्या हुआ? ए प्लस ए का पावर टी का होल ट्रांसपोज, एम इसी के इक्वल था ना। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है कि अंदर बढ़ जाता है, दोनों में अंदर बढ़ जाता है। एम का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और मुझे पता है ना भाई, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? वही मैट्रिक्स होता है, समझ आया? और क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव, आगे पीछे करके लिख सकता हूं, ए को मैं पहले लिख रहा हूं, ए के ट्रांसपोज को बाद में लिख रहा हूं। तो ओवरऑल किसके इक्वल है? एम के इक्वल ही आया। यानी एम का ट्रांसपोज मेरे बच्चे, एम का ट्रांसपोज एम के इक्वल ही आ रहा है। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि एम क्या है? सिमेट्रिक। एम सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए का पावर टी क्या है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। बहुत बढ़िया भैया जी, ऑरेंज लेते हैं। अब देखो नो, लेट इसको एन ले लेते हैं, किसको? ए माइनस ए के ट्रांसपोज को, और देखते हैं क्या सच्ची स्क्यू सिमेट्रिक आता है हर बारी, सच्ची स्क्यू सिमेट्रिक आता है हर बारी, देखते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे पता करने के लिए? मैं क्या बोल रहा हूं यार, कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चाहे प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में, अगर तुम्हें देखना है कि वो सिमेट्रिक है या वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको एक मैट्रिक्स मान लो, ठीक है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स ही होगा, तो एन मान लिया। अगर एन का मैं ट्रांसपोज लेता हूं, अगर एन के इक्वल ही आता है तो सिमेट्रिक, माइनस एन के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं एन का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूं। तो भैया जी एन का जब आप ट्रांसपोज लोगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज माइनस में भी अंदर बढ़ जाता है, पता है सबको। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए, पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये इसके इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ए आगे है और ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव में, ए नेगेटिव में। यहां उल्टा है, जो यहां नेगेटिव था वो यहां पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था यहां नेगेटिव हो गया। सेम बनाने के लिए मैं पता क्या करने जा रहा हूं? नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या सेम बन गया? अब ये एन के इक्वल बन गया, बन गया एन के इक्वल। पर एन के इक्वल ये बना है, पर बाहर क्या चीज है? एक माइनस साइन। समझ आ रहा है? यानी एन का ट्रांसपोज करके वो एन के इक्वल नहीं आ रहा, माइनस एन के इक्वल आ रहा है। तब अपन एन को क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आ रहा है? देयरफॉर M is symmetric and M क्या है? सिमेट्रिक, और N क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट? प्रूफ हुआ ना? मैंने सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ा दिया आपको, एक समझा रहा है, एक प्रॉपर्टी नहीं, हमने पूरा महसूस किया इसको, ऐसा होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को आप ऐड करोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, उसके ट्रांसपोज को आप माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है भाई? ठीक है, क्लियर है? चलते हैं आगे, कोई डाउट है पूछो। अच्छा चलो अपन आगे चलते हैं बेटा। ठीक है भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। तो भाई दो सिमेट्रिक को मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। ठीक है, और दो स्क्यू सिमेट्रिक को मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो चलो अपन इसको भी प्रूफ करते हैं। लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ए का ट्रांसपोज लूंगा तो ए के इक्वल ही है, और बी का ट्रांसपोज लूंगा बी, ये ऑलरेडी मान लिया हमने, तो इक्वल तो होगा ही। ठीक है, नाउ इनके सम की बात करते हैं। तो m ले लेते हैं इसका सम, a प्लस बी।
अब इसके सम की बात करते हैं। अब इसके किसकी बात कर रहे हैं? इसके सम की। तो इन दोनों के सम के बारे में अपने को चर्चा करना है, विचार करना है। तो इन दोनों के सम को मैंने एक नया मैट्रिक्स क्या मान लिया? एम मान लिया। अब मैं देखना चाहता हूं एम सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ठीक है। अब मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा। ए का ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज बढ़ जाएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। पर ऑलरेडी दिया है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। हे भगवान, तो एम के इक्वल ही आया। यानी देयरफॉर एम दैट इज, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए प्लस बी को, इज सिमेट्रिक इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। अब मुझे बताओ एम का पावर टी या एम का ट्रांसपोज एम के इक्वल कब आया? जब मैंने ये चीज अप्लाई किया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल या बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। यानी अगर ए सिमेट्रिक है बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी क्या होगा? सिमेट्रिक। मजा आया? ऐसे करते हैं बेटा जी, ऐसे करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा है ये काम का नहीं है? भाई सीबीएसई में एमसीक्यूज आते हैं इसको लेके, सीबीएसई में 3-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसको लेके। कंपटीशन में तो आते ही थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ाकर, मतलब थोड़ा लेवल अप करके, ठीक है। तो जो भी चीज आप प्रूफ कर रहे हो आपके दिमाग को बढ़ा रहा है, लिखने की क्षमता आपका बढ़ा रहा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा रहा है। समझ आ रहा है? हाँ भाई। अब वो बोल रहा है अगर ए और बी सिमेट्रिक था तो ए प्लस बी सिमेट्रिक आना चाहिए, जो कि आ गया। अब बोल रहा है अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है ना, दो स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिसेस का सम, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब ए और बी को हम स्क्यू सिमेट्रिक मान लेंगे और देखेंगे क्या ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। अकॉर्डिंगली तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अब लेट ए एंड बी आर क्या बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। भैया जी स्क्यू सिमेट्रिक इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज अब माइनस ए के इक्वल है, गिवन ही है, और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। नाउ ठीक है, इसको एन मान रहा हूं अब मैं। अब इन दोनों के सम को क्या मान रहा हूं? एम, एन एन एम नहीं एन मान रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों के सम के बारे में, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा। तो अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज तो बढ़ जाता है, ए टी प्लस बी टी। अब मेरे बच्चे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है बल्कि माइनस ए के, और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के। तो माइनस कॉमन लेना, ए प्लस बी हो जाएगा, और ए प्लस बी को अपन ने एन माना था, यानी ओ माय गॉड ये तो एन के इक्वल है, पर बाहर क्या चीज है? एक माइनस का साइन, यानी एन का ट्रांसपोज माइनस एन के इक्वल आया। देयरफॉर व्हाट कैन आई से? देयरफॉर एन दैट इज a plus b now is skew symmetric if a and b are skew symmetric। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भैया जी, मजा ही आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यानी भैया जी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो सम उसका सिमेट्रिक होगा, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनका सम स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब बोल रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, कलर अपने को अलग ले लेते हैं, थोड़ा पिंक ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए मेरे बच्चे, ठीक है। ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक, हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब ये नहीं बोला कि ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए कुछ भी हो, ये चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो चाहे कुछ भी ना हो, समझ आ रहा है। पर ए इंटू ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और ये भी हमेशा सिमेट्रिक होगा। प्रूफ करते हैं, तो लेट कर लेते हैं एम, ए इंटू ए के ट्रांसपोज को अपन क्या एम लेट किक कर लिए। अब एम का ट्रांसपोज लो, यानी ए इंटू ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और जब यहां आप यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां लगेगा रिवर्सल लो। कौन सा लो?
रिवर्सल लो भाई, यार मुझे पता है ना, इधर ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है, पीछे वाला आगे हो जाता है, आगे वाला पीछे, ठीक है। ओके, तो लगा दो रिवर्सल लो, लगा दो। तो भैया जी ये पीछे वाला आगे आ जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज और आगे वाला पीछे, और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ये तो यही आया ये तो सेम आया, ये तो एम के इक्वल ही आया, देयरफॉर एम दैट इज ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज व्हाट, सिमेट्रिक। घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इंटू ए का पावर टी हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमिलरली आप ए करके देख सकते हो, ए का ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अरे हाँ या ना। ऑल्सो अभी हमने पढ़ा ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी पढ़ा था ना, ए प्लस ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए या ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया जी। आगे बढ़ो, अगला, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। हाँ, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, पर नहीं बेटा, समझो, जद्दोजहद से समझो। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, समझ रहे हो? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसको कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर को कहते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यानी कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा तो भी सिमेट्रिक ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, इफ ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन चाहे मैं ए स्क्वायर ले लूं, चाहे मैं ए क्यूब ले लूं, चाहे मैं ए का पावर 4 ले लूं, चाहे मैं ए का पावर एन ले लूं, और एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जेड प्लस है, आई प्लस है। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का कोई भी आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लो, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, पर कंडीशन क्या है, ए सिमेट्रिक होना चाहिए। इसको भी प्रूफ करे क्या यार, मजा आ जाएगा, कर देते हैं प्रूफ। ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। नाउ मैं बोल रहा हूं ए का पावर एन भी सिमेट्रिक होगा, ए के पावर एन। ठीक है, इसको मैं एम बोल देता हूं। ठीक है, अब मैं एम का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूं, एम का ट्रांसपोज यानी ए के पावर एन का होल ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, ट्रांसपोज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि भैया जी ए का ट्रांसपोज का ना होल पावर एन है, ठीक है, वो इक्वल होता है ए के पावर एन के होल ट्रांसपोज के। आप आगे पीछे कर सकते हो, जहां भी ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो ना, वहां पता कौन सा लो लग जाता है, वहां लो लगता है रिवर्सल लो। रिवर्स कर सकते हो आप, आगे पीछे कर सकते हो, खासकर मल्टीप्लीकेशन। ए का ट्रांसपोज का होल पावर एन इक्वल है ए के पावर एन का होल ट्रांसपोज। करवा दो प्रूफ, करवा दो, चलो करवाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ए के ट्रांसपोज का होल पावर एन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भैया जी, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कितने टाइम्स, लास्ट वाला भी ए का ट्रांसपोज ही होगा, पर कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका होल पावर क्या है जल्दी बताओ, एन है। ठीक है, अच्छा इसको मैं प्रूफ ना इससे करता हूं, इसको ये वाला लेता हूं, ये वाला, इससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा आपको।
ए का पावर एन है, इसका होल ट्रांसपोज लेता हूं। ए के पावर एन का मतलब क्या है भैया, ए इंटू ए इंटू कितने टाइम्स जल्दी बताओ, और इसका होल ट्रांसपोज आ गया इधर, अरे ये आ गया, इसका कितना टाइम्स, एन टाइम्स। अब मुझे बताओ ट्रांसपोज को अंदर बांटोगे रिवर्सल लॉ लगेगा, सबसे पीछे वाला आगे, सबसे आगे वाला पीछे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर है, सबसे पीछे वाला आगे और सबसे आगे वाला पीछे, क्या फर्क पड़ा जब मैं ट्रांसपोज बांटा, जब मैंने ट्रांसपोज अंदर बांटा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ए का ट्रांसपोज कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम्स, तो ए का ट्रांसपोज को जब आप एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ए का ट्रांसपोज का पावर एन, देखा पहले एन अंदर था टी बाहर, अब टी अंदर है एन बाहर। समझ आया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली भैया जी, सिमिलरली अब देखो जो m का ट्रांसपोज है तो a का पावर n का ट्रांसपोज या a का ट्रांसपोज का पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। और क्योंकि a क्या दिया हुआ था जल्दी बताओ, a दिया हुआ था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोले तो a का ट्रांसपोज a के इक्वल है, तो मैं इसे किसके इक्वल रख सकता हूं, a के इक्वल। तो a का पावर क्या आ रहा है, n आ रहा है, अरे a का पावर n आ रहा है और a का पावर n ही तो क्या था, m, यानी m का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, m के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर m क्या है, सिमेट्रिक। समझ आया, ऑसम यार, भैया मजा आ गया, ठीक है। चलो बेटा जी अगला चलते हैं, अगला अगला बिल्कुल, हाँ जी। ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ओ माय गॉड भैया जी, ऊपर वाला ही प्रॉपर्टी है, बस अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में है। ऊपर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का पावर कोई भी लो, चाहे मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बस, वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का पावर चाहे ऑड ले लो चाहे इवन ले लो, वो भी सिमेट्रिक ही आएगा। पर स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है, अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर अगर मैं ऑड लूं तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर ए का पावर इवन लूं तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। मैं कह रहा हूं इफ ए क्या है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए का पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक तभी आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक तभी आएगा इफ एन क्या होगा, ऑड। जैसे ए का पावर 1 हो गया, ए का पावर 3 हो गया, ए का पावर 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और ए का पावर एन, भले ही ए स्क्यू सिमेट्रिक है पर ए का पावर एन सिमेट्रिक आ जाएगा अगर आप एन को क्या लेते हो, इवन। जैसे ए का पावर 2, ए का पावर 4, यानी भैया अगर ए सिमेट्रिक है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे पावर ऑड है चाहे इवन है, हमेशा सिमेट्रिक आएगा। पर अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है उसका पावर ऑड ही स्क्यू सिमेट्रिक देगा, इवन पावर सिमेट्रिक दे देगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, वेरी गुड। ये भी देखो, ये जनरली क्वेश्चन फॉर्म में दे देते हैं आजकल ये सब प्रॉपर्टीज को, समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया जी, क्या बोला जा रहा है बेटा जी, क्या बोला जा रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए इंटू बी यानी ए बी प्लस बी इज अ सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, देखो इसको कभी भी आप प्रूफ कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कभी भी। ये बोल रहा है इफ ए एंड बी आर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। भैया कैसे ले लिया आपने, अरे भाई दिया हुआ है ना, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है। देन फर्स्ट पार्ट करना, ए बी प्लस बी ए को हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा,
ये होगा सिमेट्रिक, या जांच करना है सपोज सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको मैं m मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? m। लेट ए बी प्लस बी ए को मैंने m मान लिया। अब मैं m का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूं, तो m का ट्रांसपोज यानी ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अंदर बढ़ता है, अरे हाँ है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अभी तो प्लस में बटा, सिंपल, प्लस माइनस में तो इंडिविजुअल बढ़ जाता है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां कौन सा लॉ लगेगा? रिवर्सल। पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। अब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, कर दो पुट, यानी बी ए बी। बहुत बढ़िया। अब बी ए बी है, या इसको मैं लिखूं ए बी बी ए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है जल्दी बताना? एम के इक्वल ही है। देयरफॉर एम जो कि इक्वल है किसके? ए बी प्लस बी ए के, ठीक है, इज सिमेट्रिक। क्या बेटा? सिमेट्रिक। समझ आ रहा है? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, मजा आ गया। अरे हाँ या ना? ठीक है, सेकंड वाले देखिए, सेकंड वाला देखिए, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कर दे प्रूफ इसको भी लेट कर लेते हैं, इसे एन लेट कर लेते हैं। ए बी माइनस बी ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोले तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज अंदर बढ़ जाएगा, तो ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लो लगेगा जब अंदर जाएगा, तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। अब मैं क्या बोल रहा हूं? ऑलरेडी यहां बोला हुआ है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। ऑलरेडी बोला हुआ है ए और बी दोनों क्या है? सिमेट्रिक। तो ए सिमेट्रिक होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो देखना है। तो ए और बी तो सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, ठीक है। तो बी ए माइनस ए बी क्या इसके इक्वल है? एन के इक्वल बिल्कुल नहीं, माइनस साइन का फर्क है, आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। लिखने का तरीका है, पर माइनस कॉमन लेके ही लिख सकते हो आप। माइनस कॉमन लगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। अब देखो ये किसके इक्वल है? क्या एन के इक्वल है? तो एन के इक्वल है, पर बाहर क्या आ गया? माइनस। देयरफॉर एन जो कि किसके इक्वल है? ए बी माइनस बी ए के, ठीक है। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो एन के इक्वल नहीं है, बल्कि माइनस एन के इक्वल है ना, है ना। तो इसलिए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। एन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई परेशानी? एक एक चीज क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीबीएसई में कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक कंपटीशन का बेसिक्स है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी में चले बेटा, चले, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले प्रॉपर्टी में चलते हैं। क्लियर है इतना? ग्रेट, ऑसम भैया जी। अगली प्रॉपर्टी, आपको पता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हो। या क्या कहना चाहते हो समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। तो हम प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, हम प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या आता है? सिमेट्रिक, ठीक है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आता है बेटे? क्या आता है मेरे बच्चे? स्क्यू सिमेट्रिक। बढ़िया भैया जी, देख तो चुके हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं, हमें नहीं पता कि ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, या हो सकता है दोनों ही ना हो, पर हम इतने कंफर्म है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए कोई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें इतना पता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में लिख सकते हो। ओके, क्या कहना चाहते हो? ओके नाउ अब रुको, मैं क्या बोल रहा हूं। आप जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आप इसको सिमेट्रिक यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, और ए माइनस
ए ट्रांसपोज ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में आप लिख सकते हो, आप बोलोगे भैया बिल्कुल गलत है, दोनों का सम करो। मैं मानता हूं सिमेट्रिक है और मैं मानता हूं ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, पर दोनों का सम करो तो इससे कट जाएगा और ए क्या रहेगा, 2a। तो a 2a के इक्वल नहीं होगा तो यहां हाफ लगा दे बेटा, क्या दिक्कत है हाफ लगा दे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक चीज क्लियर होना चाहिए, अगर ए सिमेट्रिक है, यहां देखो एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, इधर एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, देखो बेटा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ जी, यहां एक और चीज नोट करना, ठीक है, जैसे इस वाली प्रॉपर्टी में ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी सिमेट्रिक है, जैसे कि ए है, मान लो ए ऑलरेडी क्या है, सिमेट्रिक, समझ आ रहा है, ठीक है, तो ए का कोई भी पावर लो तो आप क्या कहते थे, सिमेट्रिक होगा। एक और चीज नोट करना है, नोट, इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज व्हाट बेटा, सिमेट्रिक, देन गारंटेड कोई भी आप स्केलर मल्टीप्लाई करोगे ए से, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। और के क्या है, कोई भी स्केलर है, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया जी कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का पावर टी सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का पावर टी स्क्यू सिमेट्रिक होता है, समझ आया। तो अगर ए प्लस ए का पावर टी सिमेट्रिक होता है तो इसके साथ अगर मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक, यानी कोई स्केलर। तो सिमिलरली अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वाला, तो इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करो तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, बहुत बढ़िया। यानी कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिख सकते हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिख सकते हो, एक उसमें से सिमेट्रिक होगा, दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हाफ इंटू ए प्लस ए का पावर टी सिमेट्रिक वाला पार्ट है, हाफ इंटू ए माइनस ए का पावर टी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है, समझ आया, ठीक है। यकीन नहीं, ऐड करके देखो ए ही आएगा, हाफ अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए का पावर टी, और हाफ अंदर यहां मल्टीप्लाई करो, हाफ ए माइनस हाफ ए का पावर टी, तो ए का पावर टी से ये मतलब ये गया, हाफ ए कितना हो गया, ये हो गया, समझ आया नहीं आया, ऑसम। इस पे क्वेश्चन आता है जनरली सीबीएसई में बेटा, वो भी 3 मार्क्स का आता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा जनरली 3/3 का, समझ आ रहा है, बोल देगा इसको लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के टर्म में, और लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है, ये देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, जो कि 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस लिखने का तरीका मायने रखता है सीबीएसई में, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। भाई 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 बी क्या है जल्दी बताओ, बी है भैया जी पता है क्या, 2 -1 1 -2 3 -2, ठीक है, -4 4 -3, ऑसम। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम बना दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, समझ आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ट्रांसपोज ले लिया मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पी किसके इक्वल होगा भैया जी, हाफ बी प्लस बी का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक यही निकालते हैं ना, ये वाला पार्ट क्या था, सिमेट्रिक था, समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अच्छा ठीक है, बी हाफ, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, बी और बी के ट्रांसपोज को ऐड करते हैं बेटा, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो भैया जी 2 और 2 कितना हो गया, 4,
-1 -2 -3 1 -4 -3 गॉट इट। बढ़िया भैया जी। अगला -2 -1 -3 3 3 6 -2 4 2। उसका अगला -4 1 -3 4 -2 2 और -3 -6 ऑसम। ठीक है जी। ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। ठीक है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या हुआ है कि 2 को सभी एलिमेंट से क्या कर दो, डिवाइड। तो 4/2 2 -3/2 -3/2। अगला -3/2 फिर 3 फिर 1। इसका अगला -3/2 1 और -3। ठीक है। अब देखो होता क्या है, पूरे 3 नंबर आपको सीबीएसई तब देती है जब आप यहां शो करते हो कि पी सिमेट्रिक सच्ची में है। या पी तो सिमेट्रिक ही है यार, पर पी का ट्रांसपोज लेके दिखा। नाउ अगर पी सिमेट्रिक होगा तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आना चाहिए कायदे से। तो पी का ट्रांसपोज ले मेरे बच्चे, तो पहला वाला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। ठीक है। अब देखो इधर मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं कह रहा हूं पहला वाला रो को क्या बना देंगे रे, पहला कॉलम। तो 2 -3/2 -3/2। दूसरा रो को दूसरा कॉलम -3/2 3 1। बहुत बढ़िया भैया जी। तीसरे रो को तीसरा कॉलम -3/2 1 -3। क्या ये पी के इक्वल ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक, इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल ही आ रहा है, देयरफॉर पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मजा आ गया भैया जी, कतई स्वाद आ गया। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, ये करके दिखाना है। गॉट इट, गुड। आगे चलते हैं। ठीक है। नाउ फोर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया जी, फोर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अपन क्यू मान लेते हैं, और वो किसके इक्वल होता था, हाफ स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो, यानी बी माइनस बी का ट्रांसपोज। गॉट इट, समझ आ रहा है, इस क्यू सिमेट्रिक था। बहुत बढ़िया। तो भैया जी ये क्यों है, अरे हाफ, ये देखो बी में से बी का ट्रांसपोज मैं माइनस करूंगा, राइट। तो 2 में से 2 गया 0, -1 में से -2 गया, तो बी आगे रहेगा और बी का ट्रांसपोज पीछे रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो -1 माइनस ऑफ -2 यानी -1 एक प्लस बन जाएगा, -1 + 2 + 1। बहुत बढ़िया। अगला 1 माइनस ऑफ -4 + 4, तो 1 + 4 5। समझ आ रहा है क्या, -2 + 1 हो जाएगा तो -1। ठीक है। 3 3 0 -2 -4 -6। बहुत बढ़िया भैया जी। अगला -4 -1 -5। ठीक है। 4 माइनस ऑफ -2 + 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है। -3 बेटा 0, कतई जहर। ठीक है। अच्छा, ज्यादा क्या कर सकते हैं अब अपन यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। चलो यहां लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। क्यू इज इक्वल टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0 1/2 5/2। ठीक है। -1/2 0 -3। फिर अगला -5/2 3 0। एंड क्लियरली आप देख सकते हो कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 आता है, राइट। ठीक है। और ये ऑपोजिट साइन का होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट साइन का। पर अपने को शो करना पड़ेगा भाई, अपने को शो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, देखो। ठीक है। अब देखो, नौ नौ मैं क्या करने जा रहा हूं, इस क्यू का मैं ट्रांसपोज लेने जा रहा हूं बेटा। क्यू का ट्रांसपोज अगर माइनस क्यू के इक्वल आया तो हम बोलेंगे क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज लो बेटा मेरे बच्चे। पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, सो 0 -1/2 -5/2। दूसरा रो दूसरा कॉलम, हाफ 0 3। तीसरा रो
तीसरा कॉलम 5/2 -3 0। एंड क्लियरली आप देख सकते हो मेरे बच्चे कि Q का ट्रांसपोज Q के इक्वल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा जहां माइनस है वहां प्लस आ गया, और जहां प्लस है वहां क्या आ गया? माइनस। ठीक है, यानी Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल आ रहा है, ना कि Q के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। नाउ अब अपन क्या करेंगे? सम ऑफ सिमेट्रिक ऑन एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना था, राइट? क्या लिखना था? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देयरफॉर मैं बी मैट्रिक्स को कैसे लिखूंगा? सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, समझ आ रहा? और देखते हैं बी इक्वल आ रहा नहीं आ रहा है, तो नाउ या इस तरीके से लिखा करो, देयरफॉर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है। तो यानी P प्लस क्यू करके देखो। P क्या था? सिमेट्रिक क्या था? सिमेट्रिक ये था ना। कहां गया, कहां गया P? कहां गया P? कहां गया? ये रहा 2 -3/2 -3/2 2 -3/2 -3/2। ठीक है, अब रुको यहां वो कर लेते हैं। ठीक है, -3/2 3 1 -3/2 3 1। ठीक है बेटा, -3/2 1 -3 -3/2 1 -3। अरे हाँ या ना? P आया था, राइट? क्यों क्या आया था भैया जी? क्यों आया था हमारा प्यारा सा? कहां गया रे? वाह वाह, ये रहा 0 1/2 5/2 0। अरे अरे, और ज्यादा कर दिया। 0 1/2 5/2। ठीक है जी, -1/2 0 -3 -1/2 0 -3। ठीक है भाई, -5/2 3 0 -5/2 3 0। करते हैं भाई सम इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का सम करते हैं। ओके, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 2 and 0 कितना आ रहा है? 2। 2 और 0 2 -3/2 1/2, तो -2/2 -1 -3/2 5/2 2/2 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। -3/2 -1/2 -4/2 यानी -2। ये आ जाएगा 3 1 और -3 -2 -3/2 -5/2 -8/2 यानी -4। ठीक है, 1 3 4 और -3 0 -3। अब देखो क्या ये P के इक्वल है? P कह रहा हूं, क्या ये B के इक्वल है? P प्लस Q क्या B के इक्वल है? क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल है? देखो B, देखो 2 -1 1, बिल्कुल ठीक। 2 -1 1 -2 3 -2 -2 3 -2, बिल्कुल ठीक। -4 4 -3 -4 4 -3, बिल्कुल ठीक है, B के इक्वल ही आया। तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स B को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख दिया। ये प्रॉपर तरीका है करने का, कतई जहर। मजा आ गया भैया जी। बताओ कोई डाउट मेरे बच्चे? कोई दिक्कत? कोई डाउट? लिखने का तरीका मजा है? समझ आया? ठीक है, ठीक है, ऑसम। पता लगा हाउ टू राइट? हाँ, गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। आपके एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज क्या है ना बेटा, कुछ सस्ते से एमसीक्यूज है जो आपको पता होना चाहिए, जो सीबीएसई में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा? हे भगवान, ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये हम तो प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे, पर फिर भी मान लो हमें रटना नहीं है या स्किप हो गया दिमाग से, जो कि नहीं होना चाहिए, पर फिर भी तो क्वेश्चन को हैंडल कर लो यार। ये और भी बोला हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ये और भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। नाउ अपने को किसके बारे में बात करना है? ए बी माइनस बी ए, तो इसको क्या लेट कर लेंगे? एम लेट कर लो। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लो बेटा, यानी ए बी माइनस बी ए का
होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज बटेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर कौन सा लो लगेगा जल्दी बताओ, रिवर्सल लो, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। अच्छा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। तो अगर सेम बनाना है तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, ये बिल्कुल m बन गया। तो m का ट्रांसपोज m के इक्वल नहीं आ रहा, बल्कि किसके इक्वल आ रहा है, माइनस m के। ठीक है, माइनस m के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर आप बोलोगे m इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है, ए कह रहा हूं m इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो m स्क्यू सिमेट्रिक है यानी a स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसलिए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सस्ता सा क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी सस्ता सा है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आनी चाहिए। ये दे दिया बेटा 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, बोल रहा है a प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, कोई बात नहीं, a प्लस ए का ट्रांसपोज डैश लिखो, टी लिखो, बात एक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो a क्या है जल्दी बताओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है जल्दी बताओ, पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है बेटा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझ आ रहा है क्या, आई के इक्वल है बोले तो 1 0 0 1 के इक्वल है, समझ आ रहा है क्या, ग्रेट ऑसम। अब देखो भाई, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है 1 0 0 1। तो क्लियरली अपन देख सकते हैं बेटा क्या, कि 2 कॉस अल्फा की जगह क्या है 1 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 देता है जल्दी बताओ, 30 डिग्री बोले तो, नहीं 60 डिग्री बोले तो π/3। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी π/3। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आंसर क्या है ऑप्शन बी। मजा आ गया भैया जी, स्वाद आ गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, अब तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मतलब बिल्कुल खत्म कर दो, टाटा बाय बाय। समझ आ रहा है, और अच्छे से पढ़ो और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।